ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय कृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण कथामृत का पाठ हम कर रहे थे। कल हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर कहते हैं कि माँ काली पतंग उड़ाती है, और फिर ये पूरी उपमा देकर के पूरी गान के माध्यम से कहते हैं कि आशा वायु के जीवन में आशा होती है तो हमारा जीवन चलता है। ये हमेशा देखेंगे कि कोई भी हम लोग जीवन के किसी भी स्टेज में हो, आशा हमेशा हमारी बनी रहती है। इसी आशा की मदद से ही इस आशा का सहारा लेकर के ही हमारा ये संसार चक्र चलता है। आज हमको लगता है कि मेरे सामने में ये समस्या है, वो समस्या है, या तो फिर ये क्राइसिस है, तो किंतु ये एक अच्छे दिन की आशा, एक आकांक्षा, एक होप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो हमेशा हमारे सामने रहता है कि हाँ, भले आज मैं चाहे कितना ही मुसीबत में हूँ, कल मैं टुमारो विल बी ए बेटर डे, जैसा इंग्लिश में कहते हैं, कल एक अच्छा दिन आएगा, कल नहीं तो परसों तो आएगा ही आएगा। इस आशा के माध्यम से, इस आशा को पकड़ करके हम लोग इस संसार में बने रहते हैं। लोगों को वैराग्य क्यों नहीं होता, एक प्रश्न होता है कि थोड़ा सा भी, अभी जैसे भगवान बुद्ध को देखिए कि वो राजकुमार थे, उनको इतना लग्जरी कंफर्ट में रखा था उनके पिताजी ने, किंतु फिर भी उन्होंने जो दो तीन तीन एक विभत्स दृश्य देखे उन्होंने। एक तो बीमारी देखी, एक तो एक बुढ़ापा देखा और मृत्यु देखा। तो जैसे ही देखा तो वैसे ही उनको वैराग्य हो गया। तो ये प्रश्न होता है कि ये जो कल प्रश्न हुआ था कि हम लोग तो इतना सब कुछ देख लेते हैं, इतने सारे डेड बॉडीज देख लेते हैं, इतनी सारी बीमारी देख लेते हैं, इतना सारा वृद्धावस्था देख लेते हैं, फिर भी हमको ये ज्ञान क्यों नहीं होता कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलने का एक ही माध्यम है, श्री प्रभु के श्री चरणों में शरणागति। ये ज्ञान हमको होता क्यों नहीं है? ये संसार चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसका रीज़न है ये आशा। आशा हमेशा हमको ये भरोसा दिलवाती है कि हाँ, आज भले ही चाहे हमारे साथ में कुछ भी हो रहा हो, कल का दिन एक ऐसा आएगा, कल का दिन वो, टुमारो विल बी ए बेटर डे, कल मैं इस सब मुसीबत को पार करके मेरा घर भी बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो इस आशा रूपी जो पवन है, आशा रूपी वायु है, उसके ऊपर में हमारा ये जीवन चक्र, हमारी पतंग वो उड़ती रहती है। और इस पतंग को जमीन से किस तरह से बांध दिया है माने, तो ये माया रूपी धागे से माने इसको बांध करके रखा है। ये जो विषय वासनाएं हैं, ये सब ऐसी है कि वो हमको ऊपर में उठने नहीं देती। तो इस धागे से माने इस पतंग को बांध के रखा है। और फिर जब माँ की इच्छा होगी तब एक दो पतंग को काट देगी, ये पतंग फिर मुक्त होकर के गगन में विचरण करेगी, और माँ तब हाथ ताली देते देते, ताली बजाते बजाते वो हंसेगी और आनंद प्रकाश करेगी। तो अभी ये यदि माँ काली का ऐसा स्वरूप है, इच्छामयी तारा तुम्ही, तो तुम यदि इच्छा करने से ही किसी को मुक्ति दोगी, इच्छा करने से ही किसी को बंधन में रखोगी, तो ये प्रश्न होता है कि जो ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते रहे, अपने खुद के ऑर्डर में आप देखिए कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में दो विचारधाराएं बन गई थी। एक तो रामचंद्र दत्त वगैरह जो ठाकुर के जो गृही शिष्य थे, गृहस्थ शिष्य, उन्होंने कहा कि हमने तो भगवान श्री रामकृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श किया है। कल्पतरु दिन अर्थात कि 1 जनवरी 1886, इस दिन को ठाकुर ने सबको स्पर्श करके कहा था, आशीर्वाद दिया था, तोमादेर चैतन्य होक, अर्थात कि तुम लोगों को चैतन्य प्राप्ति हो। और जिनको जिनको ठाकुर ने स्पर्श किया था, उन सबको उसी समय किसी न किसी दिव्य अनुभूति हुई थी। किसी को ईश्वर का दर्शन हुआ था, किसी को अपने इष्ट देवता का दर्शन हुआ था, किसी को कुछ न कुछ इस तरह से कोई ना कोई दिव्य अनुभूति हुई थी। तो कल्पतरु के दिन ये रामचंद्र दत्त वहाँ पे थे।
उनको भी ये आशीर्वाद मिला था, चैतन्य हो तुमको इस तरह से। तो वो कहते हैं कि जब युगावतार ने हमको जब आशीर्वाद दिया है, तो हमको फिर ये सब साधन भजन तपस्या करने की क्या जरूरत है? वो तो वो लोग करेंगे जिनके पास में कुछ नहीं है, वो जिनका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो है, वे लोग साधन भजन तपस्या करेंगे। हमारा बैंक बैलेंस फुल हो चुका है। तो इसलिए हमको अभी बस आनंद में नृत्य कीर्तन करना है। वो सुबह को नगर कीर्तन करते थे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु नगर कीर्तन करते थे, अपने सब भक्तों की टोली को लेकर के प्रभु का गुणगान करते करते पूरे नगर में वो घूमेंगे, वो फेरी, प्रभात फेरी जैसा कुछ करते करते। तो इसी तरह से ये रामचंद्र दत्त कहते हैं कि हम लोग नगर कीर्तन करेंगे, आनंद से रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, ये जो त्यागी संतान थे ठाकुर के, नरेंद्र था, फिर ये राजा महाराज थे, ये बाबूराम महाराज थे, योगेन महाराज थे, 16 डायरेक्ट डिसाइपल थे ठाकुर के त्यागी संतान। उसमें से कुछ कुछ उस समय नहीं आए थे, जैसे कि विज्ञानानंद जी महाराज है, उन्होंने बहुत बाद में ज्वाइन किया था, आलम बाजार मठ में ज्वाइन किया था। किंतु ज्यादातर जो ठाकुर के जो त्यागी संतान थे वो वराहनगर मठ में आकर के मिले थे। तो वे लोग कहते हैं कि नहीं, ठाकुर ने हमको कहा है कि तुमको जब ध्यान तपस्या, कठोर तपस्या करनी ही पड़ेगी। और इसके हिसाब से उन्होंने जो कठोरता, जो एक कठोर तपस्या वराहनगर मठ में प्रारंभ की, उसको देख करके किसी के भी मन में संदेह होगा कि अरे ये तो फिर ये इतना विरोधाभासी जो है, रामचंद्र है वो पूरे गृहस्थ है, पूरे आनंद से रहते हैं अपने परिवारजनों के साथ में, और यहाँ पे है कि इतनी कठोरता, इतनी कठोरता। उन लोगों के पास में खाने के लिए खाना नहीं होता था, कभी कभी पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते थे। जिस घर में रहते थे, बड़े सस्ते में वो भाड़े पे लिया था। सस्ते पे क्यों मिला था? क्योंकि वो कहा जाता था कि वो भूत का घर है, उस घर में भूत रहते हैं, वो भूतुड़े बाड़ी बांग्लाते बोले। तो वो भूत वाले घर में वो वहाँ पे इस तरह की माना जाता था, बोलकर कि उस घर में कोई रहने को तैयार नहीं था। तो उसका जो मकान मालिक होगा उसने कहा कि चलो ये बिना मतलब खंडहर की तरह पड़ा रहता है, उसकी बजाय थोड़ा बहुत मिनिमल रेंट तो मुझे मिलेगा, भाड़ा तो मिलेगा इसका, बोल करके मिनिमल वो भाड़े पे उसको दे दिया था महीने पे। तो इस तरह से एक भूतिया घर में ये लोग रहते थे। वहाँ पे वो पहली बार ये विरजानंद जी महाराज, अपने काली कृष्ण महाराज, तो वो तो स्टूडेंट है उस समय, तो पहली बार जब जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि किस तरह की जगह है। नीचे में जाकर के देखे, ग्राउंड फ्लोर पूरा वो वहाँ धूल मिट्टी और वो पेड़ पौधे निकल गए हैं, इस तरह का है। वो सही में लगता है कि खंडर ही है ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा बहुत कुछ रहने की व्यवस्था है, वह एक होल घर है, फर्नीचर जैसा कुछ है नहीं, चटाई बिछा करके ये लोग सब बैठे हुए थे त्यागी संतान ठाकुर के। तो इस तरह की परिस्थिति में ये लोग रहते थे। तो ये इतना बड़ा विरोधाभास, तो विरोधाभास का कुछ तो लॉजिक होना चाहिए कि एक्चुअली ठाकुर का क्या कहना है कि यदि ईश्वर को मन समर्पण कर दिया तो फिर बस आप आनंद से रहिए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा पे है अभी कि आपको मुक्ति देनी कि नहीं देनी। आप कुछ भी करें कुछ ना करें, कुछ मिलने वाला, उससे कुछ होने वाला नहीं। ईश्वर क्या कोई आलू टमाटर है कि बाजार में जाएंगे कहेंगे कि भैया इतना रुपया लो, 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, तो मैंने इतनी तपस्या किया, इतना जप किया, तो मुझे इतना ईश्वर का दर्शन दे दो, या तो फिर मेरी ये मनोवांछा पूर्ण कर दो। ऐसा थोड़ी ना है ईश्वर के साथ में। ईश्वर की जो इच्छा होगी वो होगा, हमारा खुद का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। ऑन वन हैंड ये फिलोसॉफी है, ऑन दी अदर हैंड है कि ये जो पूरे जन्म जन्मांतर के जो कर्म है उसको काटने के लिए आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी। वो तो एक रीजन है तपस्या करने का। दूसरा है कि लोक कल्याण के लिए सन्यासी तपस्या करता है। जिस क्षण उसने सन्यास धारण किया, विरजा होम किया, उसी क्षण उसके ये जितने भी कर्मों का फेरा है वो मिट गया, और फिर उसके बाद में जो तपस्या करता है वो लोक कल्याण के लिए करता है। तो यहाँ पे ठाकुर ने किस हिसाब से, किस लॉजिक लगा करके इन दोनों ग्रुप को बनाया था। और बात ऐसी है कि ठाकुर खुद तो वैसे ग्रुप बनाने वाले नहीं थे, ठाकुर खुद तो ऐसा कहने वाले नहीं थे कि तुम लोग इस तरह से रहो, उस तरह से रहो। किंतु ऑन दी अदर हैंड ठाकुर के पास से यदि कोई ना कोई हिंट न मिली होती
तो ये लोग ऐसा करते ही क्यों? कोई 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 गृहस्थ भक्तों का भक्त मालिका में है कि कोई कोई गृहस्थ भक्तों को ठाकुर कहते हैं कि अभी तुम्हारे लिए त्याग का रास्ता नहीं है, तुम्हारे लिए कीर्तन का रास्ता है। तुम लोग कीर्तन करो, नियमित रूप से करो, साधुओं की, साधकों की सेवा करो। ये साधु और साधकों की सेवा और नृत्य कीर्तन, ये है तुम्हारा रास्ता। तो इस तरह से ठाकुर ने इस तरह से दोनों प्रकार के शिष्य है, उनके भक्त है, उनको एनकरेज किया था, उनको उन्होंने इस तरह से ट्रेन किया था, उनको इस तरह से उन्होंने गाइड किया था। तो दोनों रास्ते हमारे सामने हैं। तो फिर हमको प्रश्न होता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता है, कि क्या हम ईश्वर के ऊपर में संपूर्ण शरणागत होकर के बैठे रहे कि हाँ ईश्वर अभी तुम जो करोगे वही होगा, या तो फिर मैं साधन भजन तपस्या करना प्रारंभ करूंगा। तो इसमें ऐसा है ना कि अपना हृदय ही बता देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि ये आशा, क्यों संसार चक्र से हम मुक्त नहीं होते, क्यों हमको वैराग्य नहीं होता? हमेशा के लिए कल की एक आशा बनी रहती है। जिस दिन ये आशा मिट गई उसी दिन हम लोग वैराग्य के रास्ते पे जाना शुरू कर दिए। ये जो एक कहते हैं ना कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्य ही परमम सुखम, अर्थात कि आशा ही है परम दुख। जितने दिन तक हम आशा बनाए रखेंगे, आश रख के बैठेंगे कि आने वाला कल अच्छा होने वाला है, तब तक हमको, क्योंकि आने वाला कल अच्छा न भी हो, तो जब तक न हो अच्छा तब तक ये आशा की वजह से हम लोगों के मन में सब समय कुठाराघात होता रहेगा, सब समय एक न एक आघात मिलता रहेगा। कि अभी देखिए कि मेरी ही बात बताता हूँ कि यदि मुझे कोई काम करना है, यहाँ पे अभी पब्लिकेशन की बात है कि ये आर्टिकल है, मुझे ये कंप्लीट करना है, तो मैं हमेशा एक आशा रख के बैठता हूँ कि कल मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, कल मैं ये आर्टिकल समाप्त कर दूंगा। किंतु दूसरे दिन समय नहीं मिला, आर्टिकल पूरा नहीं हुआ, आर्टिकल पब्लिश करने का वो जो डेडलाइन है वो भी पास में आ जा रहा है। अभी ये जब तक आशा रख के बैठता हूँ कि हाँ मुझे आर्टिकल लिखना है, कल मुझे समय मिलेगा, कल मैं आर्टिकल लिखूंगा, तब तक जितने दिन मुझे आर्टिकल लिखने का समय नहीं मिलता वो नैराश्य यानी कि ये दुखी में होता रहूंगा। फिर एक दिन मैंने छोड़ दिया, आर्टिकल लिखना ही नहीं है, जाने दो, नहीं लिखना, जब भी समय मिलेगा तब लिखा जाएगा, ये डेडलाइन को छोड़ दो, ये आने वाले इश्यू को छोड़ दो। तो ये नैराश्य, अभी पूरी आशा छोड़ दी है, अभी मैं शांति से रहता हूँ, तभी एकाएक एक दिन समय मिल गया और मैंने आर्टिकल लिख भी दिया, तो कोई भी प्लान नहीं था उसके बारे में। तो इस तरह से कि ये आशा ही परमम दुखम, जितने दिन आशा रखते हैं तब तक आशा पूर्ण नहीं होने तक दुख में जाते रहेंगे। नैराश्य ही परमम सुखम, जिस दिन हमने इस जगत में सुख प्राप्ति की आशा को छोड़ दिया तभी से हम परम सुख में चले जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के रास्ते पे, त्याग वैराग्य के रास्ते पे चलना शुरू किया है। अभी त्याग वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि चलो सन्यासी हो जाओ, विरजा होम करके गृहस्थाश्रम में रह करके भी मन से धीरे धीरे करके त्याग होना प्रारंभ होता है। जब तक ये पूरी हम लोग प्लान करते रहते हैं, कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा, उस रिलेटिव के साथ में ये काम है, उस रिलेटिव के वहाँ पे जाना है, वो सब धीरे धीरे छोड़ते रहना है। मन के भीतर में से इस तरह से रहना है कि हाँ ईश्वर जो सामने लाएंगे वो कर्म में करूँगा, ईश्वर जो अपॉर्चुनिटी सामने लाएंगे उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा, किंतु मैं सामने से प्रोएक्टिवली कुछ प्लान नहीं करूँगा कि हाँ मुझे ये करना है, अभी नहीं हुआ तो उसके लिए मैं दुखित हो गया। ऐसा नहीं, बस एक अब ईश्वर के ऊपर में छोड़ दो, ईश्वर जिस तरह से रखेंगे उस तरह से रहेंगे। अभी यहाँ पे एक दूसरा भी एक डर है वैसे, जब हम ये कहेंगे कि नैराश्य ही परमम सुखम, तो जब आदमी, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि आदमी जब निराश हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, तमस में चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नैराश्य होने से ही सब कुछ हो गया, नैराश्य होने के बाद में, ये जगत का प्लानिंग करने के बाद में, किंतु आध्यात्मिक हमको एक रूटीन, एक फ्रेमवर्क जीवन का बनाना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा कि इस समय हमको सत्संग करना ही है, इस समय हमको मंदिर में जाना ही है, इस समय पाठ या स्वाध्याय करना ही है, इस समय बैठ कर के इतना जब ध्यान करना ही है। वो फ्रेमवर्क होना चाहिए, वरना तो जब आशा छोड़ दी तो सीधा हम तमस या तो फिर डिप्रेशन में, उदासीनता में जाकर के डूब जाएंगे। तो एक्चुअली आशा छोड़ करके हमको सत्व में जाना है।
रजस आशा रखने और आशा के लिए प्लानिंग करना, वो सब रजस का राज्य का खेल है। तो ये सत्व रजस तमस, सत्व है कि मन की शांत अवस्था, रजस है कि ये आशा रखना और आशा मिटाने के लिए सब कार्य करते जाना वो, और तमस है नैराश्य डिप्रेशन की अवस्था। जिस दिन हम आशा और कर्म दोनों त्याग करेंगे उस दिन 99% पॉसिबिलिटी है कि हम तमस में जाके डूबे, तो वो नहीं होने देना है। आशा त्याग भी स्टेप बाय स्टेप करनी है, साथ साथ में सत्व को बिल्डअप करते रहना है। आध्यात्मिक जीवन की रूटीन जो है, फ्रेमवर्क, उसको बिल्डअप करते रहना है। तब कहीं जाकर के धीरे धीरे करके ये आशा त्याग करनी है। वरना बोला कि चलो आशा त्याग कर दो तो कर दी त्याग, तो सीधा जाकर के और बड़े डीपर गड्ढे में जाकर के गिरेंगे। तो वो ये सब थोड़ा सा सोच समझ करके करना होता है। आध्यात्मिक जीवन जैसे कि वो तलवार की धार के ऊपर में चलने के बराबर है। एक और है कर्म, दूसरी ओर है डिप्रेशन, या तो फिर कहो निराशा, या तो फिर उदासीनता। ये आपने यदि बहुत ज़्यादा कर्म कर दिया तो रजस में चले जाएंगे, कर्म को कम करने का प्रयास करेंगे तो निराशा में डूब जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हताशा में डूब जाएंगे। तो ये हताशा से भी अपने को निकालना है, और कर्म के वो जो चक्र है जो कि हमको फंसाता ही जाता है अपने वो काल विष चक्र में, उससे भी बचना है। एक तो ये दोनों से बचने के लिए क्या करना है, एक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क चाहिए अपने जीवन में। नियमित सत्संग, नियमित मंदिर का दर्शन, कोई भी मंदिर में जाकर के नियमित रूप से स्वाध्याय, नियमित रूप से जप, ये सब कुछ करते रहना है। तब कहीं जाकर के हम लोग कर्म का चक्र और हताशा और निराशा का ये गड्ढा, इन दोनों से हम लोग बच पाएंगे। तो ये था कि किंतु फिर भी ये बेसिक क्वेश्चन तो रहता ही है कि माँ की इच्छा न कि हमारी तपस्या। बेटर है कि जब तक हमको इसका कोई उत्तर नहीं मिलता, और इस संसार में सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता भी नहीं है, दोनों करते जाओ। पर माँ के ऊपर में भी भरोसा करके बैठो, और साथ साथ में साधन भजन तपस्या भी करते जाओ। साधन भजन तपस्या किस तरह से करनी है ये सोच करके नहीं, कि एक तो है कि माँ के ऊपर में शरणागति, जो कुछ भी होगा माँ के हाथ में है, ये तो एक हो गया अपना मन का भाव। दूसरा भाव हो गया कि साधन भजन तपस्या करते ही जाना है, किंतु बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के कि मैंने वो एक सुंदर कहानी ना ठाकुर ने कहा है कि दो साधु थे, तो वो साधक थे, एक पेड़ के नीचे में बैठ करके जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो वहां से नारद मुनि पसार हो रहे हैं, तो इन दोनों ने कहा कि हम लोग बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, आप तो वैकुंठ लोक में जा रहे हैं, वहां पे जाकर के भगवान को पूछेगा कि हमको मुक्ति कब मिलने वाली है। तो अच्छा ठीक है, नारद मुनि ने कहा, वैकुंठ से वापिस आकर के उन्होंने कहा कि भगवान का कहना है कि ये जो जिस पेड़ के नीचे में बैठ करके तुम लोग तपस्या कर रहे हो, इस पेड़ के ऊपर में जितने भी पत्ते हैं, इतने सहस्त्र साल बीतेंगे तब मुक्ति मिलेगी। तो एक तो पूरा निराशा में ही डूब गया, अरे बाप रे, ऑलरेडी इतने साल तपस्या की है, अभी और इतने साल तपस्या, कब इसका अंत आएगा, कब मुझे कुछ मिलेगा। दूसरा है कि खड़ा होकर के नृत्य करना शुरू कर दिया आनंद में। तो नारद मुनि पूछते हैं, क्यों रे, तुमको ये बात सुन करके तुमको हताशा नहीं हुई कि इतने सालों के बाद तुमको तब मिलेगी मुक्ति? तो वो जो साधक है, जो बड़ा ही आनंदित हो गया था, वो कहता है कि अरे महाशय, इतने दिनों के बाद मुक्ति मिलेगी तो सही ना, वरना तो पहले तो सोच के रखा था कुछ भी नहीं मिलने वाला तपस्या करके, किंतु एटलीस्ट मिलेगा, भले ही चाहे उसके लिए दिन चला जाए। तो देखिए कि ये दो व्यू पॉइंट है। वो कहते हैं ना कि आधा ग्लास भरा हुआ है पानी का, तो आपका व्यू पॉइंट क्या है, नेगेटिव व्यू पॉइंट है कि पॉजिटिव? जिसका पॉजिटिव व्यू पॉइंट है वो कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, और जिसका नेगेटिव माइंडसेट होगा वो कहेगा ग्लास आधा खाली है। अभी ग्लास एक ही है, वो आधा पानी, 50% पानी है, 50% हवा है। दोनों का व्यू पॉइंट देखिए, एटीट्यूड देखिए। तो इस तरह से कि साधना करते हैं तो फिर ये सोच कर कि यहाँ पे वो एक दूसरी आशा बना करके नहीं बैठ जाना है, वहाँ पे मैं संसार में मैं इतना मेहनत करता हूँ तो मुझे इतना रुपया तो मिलना चाहिए, वो एक आशा थी जिसकी वजह से हम निराशा में डूब जाते थे। यहाँ पे वही आशा लेकर के आए साधन भजन में कि हाँ, मैं 10 दिन में यदि 1000 जप करता हूँ मान लीजिए, तो मुझे इतना दिन के बाद में शांति तो मिलनी ही चाहिए, ये घटना होगी मेरे साथ में तो मेरा मन तो एकदम स्थिर होना ही चाहिए, कोई मुझे कुछ
कुछ कह दे तो मेरे मन में किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का मेरे सामने प्रलोभन आ जाए तो मैं एकदम निर्लिप्त रहूंगा। किंतु कहाँ, ये सब तो हो नहीं रहा है। जैसे ही प्रलोभन आ गया वैसे ही मन विचलित हो गया, जैसे ही किसी ने कुछ कहा या कुछ ऐसी घटना हुई जो कि मुझे पसंद नहीं है, वैसे ही मेरा मन अशांत हो गया। तो कहाँ, मैं तो इतना जप कर रहा हूँ, इतना ध्यान कर रहा हूँ, इतना सत्संग कर रहा हूँ, इतना स्वाध्याय कर रहा हूँ, फिर भी मेरे मन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सेम थिंग, जो संसार में आशा रख करके हम बैठे थे कि मैं इतनी मेहनत करूंगा तो ये प्रमोशन मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा, तो कहाँ, मुझे कुछ नहीं मिला। वही आशा से निराश होकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे वही आशा लेकर के बैठे हैं कि वो मैं इतना जब ध्यान करने से इतना मिलेगा। इस आशा का त्याग करके, आशा ही परमम दुखम, जितने दिन हम इस अपेक्षा लेकर के बैठेंगे कि मैं इतना करने से मुझे इतना मिलना ही चाहिए, भले वो चाहे संसार में हो न कि चाहे आध्यात्मिक रास्ते पे हो, साधन राज्य में हो कि संसार राज्य में हो, जितने दिन हम लोग आकांक्षा, ये एक्सपेक्टेशन रख के बैठेंगे, उतने ही दिन हमारे हाथ में ये निराशा के अलावा और कुछ आने वाला नहीं। तो आशा त्याग करके कर्म करना है। यदि संसार में भी रहते हैं तो संसार की जो हमारी ड्यूटीज है, संसार का जो धर्म है, उसको निभाना है कि हाँ, मैं पितृ धर्म जैसे है, मातृ धर्म जैसे है, संतान धर्म है, विद्यार्थी धर्म है, जो जिस जगह पे है उसका एक एक धर्म रहता है, उसकी एक एक ड्यूटी रहती है, उसको बिना किसी आकांक्षा रखे हुए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी ड्यूटी को निभाना है। और यहाँ पे भी साधक को भी वही चीज चाहिए कि जब ध्यान तपस्या करने का उसका ड्यूटी है, साधन राज्य पे यदि साधन पथ पे चल रहे हो और साधना नहीं करोगे तो साधक किस काम के? तो साधना करने का उसका धर्म है, बिना किसी आशा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी परिणाम के उसको करते जाना है कि हाँ, सुबह को उठ करके मैंने यदि ठीक किया है कि 15 मिनट 20 मिनट मैंने जो मंत्र लिया है, मेरे गुरु महाराज जी ने जो मुझे मंत्र दिया है उसका मुझे जप करना है, वो चाहे 108 हो न कि 1008 हो, न कि कोई कोई लोग तो लाखों जप कर लेते हैं माँ के बारे में कि माँ प्रतिदिन 1-1 लाख जप करती थी। जब भी देखोगे माँ के होठ चलते रहते हैं, अर्थात कि वो जप करती रहती है। ये ठाकुर इसके बारे में कहते थे, राजा महाराज के बारे में, राजा महाराज के दिखा करके उनकी ओर इशारा करके ठाकुर के देखो कि उसके होठ चल रहे हैं सब समय उसके, अर्थात कि वो मन में ही मन में जप करता रहता है, सतत जप करता रहता है। तो इस तरह से एक सतत जप चलता रहे, या तो फिर ये बैठ करके विधिवत हम जप करें, ये कैसे भी हो, ये जप करना, फिर ये स्वाध्याय अर्थात कि ये कथामृत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ, कथामृत है, भागवत है, या फिर ये वाल्मीकि रामायण है, कोई भी है, सत ग्रंथों का पाठ करना, मंदिर में, किसी भी मंदिर जो अपने पास में हो अपने घर के, वहाँ पे नियमित जाना, साधुओं का कोई अच्छा सत्संग करना, ये सब नियमित रूप से चलता रहे, किंतु बिना किसी अपेक्षा के। जिस दिन हमने ये अपेक्षा रख ली कि इतना करने के बाद में भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही है, उसी दिन हम उसी गलती करेंगे जो गलती हमने संसार के रास्ते पे चलते हुए की थी, कि आशा रख करके कार्य किया है और सामने निराशा आ रही है और अभी हम हताश हो गए। बिना किसी आशा के जब तक हम कर्म करेंगे, देखेंगे कि धीरे धीरे करके शांति अपने आप में अपने हृदय में प्रकट होगी। ये जो एक निर्लिप्तता है, एक मन का एक हल्कापन है, एक छोटी मोटी चीज़ों में विचलित नहीं होना है, एक स्थिरता है अपने हृदय की, अपने मन की शांति है, ये सब ऑटोमेटिक प्रकट होगा। और इतना ही नहीं, दूसरे लोग नोटिस करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे कि हाँ, इनके भीतर में शांति कितनी है, जाकर के उनके पास में 2 घड़ी बैठते हैं जिससे कि हमारे मन को भी थोड़ा सा सुकून मिले। इस तरह से ये आध्यात्मिक गुणराजी, आध्यात्मिक गुणावली अपने आप में ये प्रकट होगी। ये शंकर, एक बड़ा ही सुंदर वेदांत का ग्रंथ है मणिरत्न माला, तो अर्थात कि ये रत्नों की माला, इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, प्रत्येक उपदेश एक रत्न के बराबर है। तो ये रत्न रूपी गुणराजी हमारे पास में, भले ही चाहे बैंक में वो सेफ डिपॉजिट में गहने वगैरह ज़्यादा नहीं हो, किंतु ये जो गुण है
ये मन की शांति, मन की स्थिरता, मन की अविचलितता, मन का आनंद, ये किसी बैंक के सेफ डिपॉजिट में रखे हुए गहनों से लाखों गुना कीमती है। इसी को देख करके लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपका संग करने के लिए वे लोग लालायित रहेंगे। तो ये गुणराजी कैसे प्रकट होगी, कब प्रकट होगी? तो ये बिना किसी आशा रख करके संसार का और साधना का कर्म कार्य करना। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी एक ब्रह्म भक्त है, वो ठाकुर को प्रश्न करते हैं। अभी ये ठाकुर ने कहा ना कि तीनी लीलामयी ए संसार तार लीला, अर्थात कि माँ काली लीलामयी है, वो लीला वो करती है, संसार उनकी लीला है। तीनी इच्छामयी आनंदमयी, वो इच्छामयी है, आनंदमयी है, आनंद से भरपूर है और अपनी इच्छा से किसी को मुक्ति देती है, किसी को नहीं देती। लखेर मध्य एक जन के मुक्ति देन, लाखों के भीतर में से लाखों लोग है इस जगत में, और आजकल तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उसमें से 10-15 लोगों को मुक्ति दे देगी। यदि लाख में एक, इस तरह से यदि ये स्टेटिस्टिक्स चला है तो करोड़ में 10, इस तरह से वो करोड़ों करोड़ों की जो संख्या है 700 करोड़ की, उसमें कितने होंगे, इतने लोगों को मुक्ति देगी माँ। तो एक ब्रह्म भक्त पूछता है कि महाशय तीनी तो मने करले सकलके मुक्त करते पारेन। महाशय माँ यदि इच्छामयी है, भक्ति मुक्ति और बंधन की चाबी उनके हाथ में है, तो वो तो इच्छा करके सभी को मुक्त कर दे सकती है। तबे केनो आमादेर संसारे बद्ध करे रखे छेन। यदि सबको मुक्त कर देने की शक्ति उनके पास में है, तो हम सबको संसार में बद्ध करके उन्होंने क्यों रखा है? और बड़ा माने इसे बड़ा ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है भाई, कि यदि आपके पास में ये पावर है सभी को मुक्ति देने का, तो सबको आप मुक्त क्यों नहीं कर देती है? ये तो ऐसा हो गया, एक कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू है बड़ा ही लिमिटेड है, तो जिसको सैलरी मिलता है उसके एम्प्लॉयज को वो भी बड़ी ही लिमिटेड मिलती है। किंतु मान लीजिए कंपनी का रेवेन्यू अनलिमिटेड है, किंतु अनलिमिटेड रेवेन्यू होने के बाद में भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी बढ़ाते नहीं है, तो ये किस तरह की कंपनी है भाई? यदि आपके पास में अनलिमिटेड रेवेन्यू है, आपका प्रॉफिट इतना है कि वो चाहे आसमान को छूता हो, तो आप एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाइए, उनके प्रति भी थोड़ा सा दया कीजिए। इतना क्रूर हृदय क्यों रखते हैं? इतना प्रॉफिट पीछे आपके दो क्यों दौड़ते हैं? तो यहाँ पे भी ऐसा प्रश्न हो सकता है, माँ के पास में मुक्ति का, आनंद का अनंत खजाना है, तो वो मुक्त हस्त उसका वितरण क्यों नहीं करती? क्यों वो क्रूर होकर के, क्यों वो एक कठोर हृदय रख करके हमको तड़पाती है इस संसार में? ये तो बड़ा ही वाजिब क्वेश्चन है। तो ठाकुर क्या कहते हैं? तार इच्छा, माँ की इच्छा है, तार इच्छा जे तीनी এই सब निये खेला करें। माँ की इच्छा है कि वो यह सब मुक्ति और बंधन लेकर के खेल खेलती रहे। बूढ़ी के आगे थाकते छूले, दौड़ा दौड़ी करते होए ना। ये बूढ़ी को छूना अर्थात कि ये एक खेल है बच्चों का, उसमें एक लकड़ी की पोस्ट जैसा कुछ रखते हैं, सबको उसको छूना होता है, स्पर्श करना होता है। उसको स्पर्श कर दिया तो आप उस खेल में से मुक्त हो गए, वो आप पास हो गए। और जब तक आप उसको स्पर्श नहीं करते तब तक आपको दौड़ते रहना पड़ेगा, खेलते रहना पड़ेगा। तो वैसे ही ये ठाकुर इस खेल की उपमा देकर के कहते हैं कि यदि आप इस बूढ़ी को यदि पहले से ही स्पर्श कर देंगे तो खेल ही रुक जाएगा। खेल किस काम का? बच्चे लोग खेलते क्यों है? आनंद पाने के लिए। अभी ये तो यदि ये तो अभी मैं थोड़ा सा पॉपुलर एग्जांपल दे करके कहूँ, क्रिकेट का। क्रिकेट में यदि पहली ही ओवर में सभी लोग आउट हो जाए तो क्रिकेट किस काम का? वो 50 ओवर्स का या 20 ओवर, आजकल तो 20 ओवर फॉर्मेट बड़ा ही पॉपुलर है, तो 20 ओवर्स तो एटलीस्ट खेलने चाहिए। तभी तो ये लोग लाखों लाखों लोग आपको पैसा दे करके स्टेडियम में देखने के लिए आते हैं। ये टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग के राइट जो है, आईपीएल के राइट आजकल देखिए करोड़ों करोड़ों में वो बिकते हैं। तो यदि पहली ही ओवर में आपने सबको आउट कर दिया तो फिर ये करोड़ों रुपए का ये जो बिजनेस है वही बंद हो जाएगा। फिर 20 ओवर्स या 50 ओवर्स इतना तो आपको खेलना ही पड़ेगा, तब तो लोग खेल देखेंगे, लोग पैसा देंगे, आपका रेवेन्यू चलेगा। तो यहाँ पे भी यदि आप खेल ही समाप्त कर देंगे पहले में ही, तो लोग दौड़ा दौड़ी करना किस बात का? खेल किस चीज का? सकले यदि छुए फैले
खेला केमन करे होय। यदि सभी लोग इस बूढ़ी को छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, तो ये खेल किस तरह से चलेगा। यदि पहली ही ओवर में सभी लोग आउट हो जाते हैं तो क्रिकेट किस काम का। शकले छुए फैले बूढ़ी असंतुष्ट होए। ये बूढ़ी सभी लोग यदि ये छू लेंगे तो ये असंतुष्ट हो जाएगी। खेला चोले बूढ़ीर आह्लाद। ये जब तक खेल चलता रहेगा तब तक बूढ़ी का आनंद बना रहेगा। ताई लखे दूटो एकटा काटे हेशे दावमा हाथ चापड़ी। इसीलिए लाखों में से एक दो को काट करके हंसते हंसते माँ देती रहे हाथ ताली। ये जो गाना था उसके भीतर का ये एक पद है। शकलेर आनंद। ठाकुर का ये एक्सप्लेनेशन सुन करके सभी लोगों को आनंद हुआ है। अभी ठाकुर आगे कहते हैं, तीनी मन के आँखी ठेरे इशारा करे बोले दिए छेन। माने मन को इशारा करके बता दिया है। जा एखोन संसार कोरगे जा। जाओ तुम जाकर के अभी संसार करो। मनेर की दोष। मन का इसमें क्या दोष है। তিনি যদি আমার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন তাহলে বিষय बुद्धिर हाथ থেকে मुक्ति होए। यदि माने मन को इशारा करके कह दिया है, इशारों इशारों में समझा दिया है कि जाओ तुम अभी जाकर के संसार करो, संसार की चीज़ों को लेकर के रहो, उसी में डूबे रहो, उसी में दौड़ते रहो, तो इसमें फिर बेचारे मन का क्या दोष है कि वो संसार में डूबा रहता है। यदि माँ की इच्छा होगी तो वो संसार समाप्त करके अपने पास में सबको खींच लेगी। तखन आबार तार पादपद्मे मन होए। यदि माँ की इच्छा होगी तभी उनके पाद कमलों में, कमल रूपी पद्म में, उनके चरणों में हमारा मन फिर से जाएगा। ठाकुर संसारीर भावे मार काछे अभिमान करे गाइते छेन। ठाकुर संसारी का भाव अपने पे आरोप करके माँ के पास में अभिमान करके गा रहे हैं। आमी ओई खेदे खेद करी तुमी माता थाकले आमार जागा घोरे चूरी। मैं उसी बात से असंतुष्ट हूँ कि तुम मेरी रखवाल तुम रक्षक हो, फिर भी मेरे घर में चोरी हुई है। मने करी तुम्हार नाम करी किंतु समय पाशरी। किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम करूँ किंतु समय के अनुसार वो हो नहीं पा रहा है। तो ये पूरा गाना है, इसको थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं। इसके बाद में ठाकुर क्या कहते हैं, तारई मायाते भूले ठाकुर संसारी होए छे। उसी की माया में भूल करके मन संसारी हुआ है, मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद बोले मौन दिए छे मोनेरी आँखी ठारी। प्रसाद कहता है कि मन दे दिया है, उसी के इशारे से मन इस संसार में कार्य कर रहा है। अभी इसके बारे में एक ब्रह्म भक्त कहता है कि महाशय सब त्याग ना कर ले ईश्वर के पावा जावे ना। महाशय क्या सब त्याग नहीं करेंगे तब तक क्या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्री रामकृष्ण सहस्य ठाकुर हास्य पूर्वक कहते हैं, ना गो, अरे नहीं भाई, तुम्हादेर सब त्याग करते होबे केनो। तुम लोगों को सब त्याग करना होगा क्यों। तुमरा रोशे बोशे बेश आछो। तुम लोग 10 चीज लेकर के आनंद में अच्छे से हो। सारे माते शकलेर हास्य। अभी सारे गामा वो मतलब वो जो है वो उसमें वो ठाकुर कहते हैं ना कि सारे गामा पाधानी नी पे ज़्यादा रह नहीं सकते, आपको नीचे में आ जाना पड़ेगा। नी बड़ा ही तीव्र सुर है तो वो सारे गा वगैरह मृदु सुर है, वहाँ पे आप ज़्यादा समय रह सकते हो। तोमरा बेश आछो, तुम लोग अच्छे हो। नक्शो खेला जानो। अभी नक्शो बोल करके और एक दूसरा गेम है, एक खेल है जिसके बारे में ठाकुर बता रहे हैं। आमी बेशी काटिए जोले गेछी। मैं ज़्यादा काट करके मैं जल गया हूँ। यानी कि अभी जैसे ठाकुर ने कहा कि बहुत ज़्यादा साधना करने से ठाकुर कहते हैं कि अभी ये जल गया हूँ। ये ठाकुर देखिए उन लोगों के सामने कह रहे हैं। हमारे लिए ये सब इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि बहुत ज़्यादा साधना करने से मैं एक तरह से मुझे उसके कंसिक्वेंस भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये बात हम लोगों के लिए नहीं है। ये जो घोर संसारी जो लोग होते हैं उन लोगों को किसी भी तरह का एक एक्सक्यूज़ चाहिए कि संसार में रहने के लिए।
तो उनको डराना नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लोग संसार में रह करके भी ये सब कर सकते हो, किंतु हम लोग जो साधक है, हमको पता है कि संसार हो ना कि संन्यास हो, वैराग्य का रास्ता तो सबके लिए एक समान है। संसार में रह करके भी आप मन से धीरे धीरे चीज़ों को, आशाओं को त्याग कर सकते हैं, और संन्यास के रास्ते पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खेल करके, बहुत ज़्यादा साधना करके मैं जल गया हूँ, ठाकुर ने ये जो कहा, उसको हमको इस बात को ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर ने ये ज़्यादा तपस्या की है बोल करके ही तो हमको इस रास्ते पे चलने की प्रेरणा मिली है। अदरवाइज हमारे भीतर में सद्वृत्ति होती भी तो हमको गाइड कौन करता, हमको रास्ता कौन दिखाता कि हाँ ये एक पूरा साहित्य है, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, ये एक संघ है रामकृष्ण विवेकानंद संघ, इस रास्ते पे आओ और तुमको रास्ता दिखाएंगे, वो हमको कौन दिखाएगा। इसलिए वो ठाकुर जब कहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा साधन भजन करके मैं जल गया हूँ, तो इस बात को हमको लेने की आवश्यकता नहीं। तोमरा खूब शेयाना, तुम लोग बड़े मजे में हो, क्यों दोषे आछो, क्यों छोए आछो, क्यों पाँचे आछो, ये सब खेल जो है नक्स, उसके सब रेफरेंस है, अर्थात कि तुम लोग कुछ न कुछ लेकर के बड़े आनंद से रह रहे हो। बेशी काटाओ नहीं, ताई आमार मते जले जाओ नहीं, बहुत ज़्यादा साधन भजन इस रास्ते में नहीं गए हो, इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। खेला चोलछे ए तो बेश, ये खेल जब तक चल रहा है तब तक सब लोग आनंद में हो। ये वही बात हो गई कि पहली ही ओवर में आउट हो जाना। सही, यदि त्याग का रास्ता कैसा है कि ये खेल जो है, ये गेम जो है, ये क्रिकेट, इसको बंद कर दो तो हम लोग तपस्या करें, किंतु यदि क्रिकेट का गेम ही बंद कर दिया तो ये पूरा इसके ऊपर में जो ये रेवेन्यू है, सब पूरा बिजनेस है, वो कैसे चलेगा। इसलिए क्रिकेट का अभी ये 20 ओवर के बाद में ना 50 ओवर के बाद में सब लोग आउट हो, वो ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थाश्रम है, 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 साल का गृहस्थाश्रम, फिर 25 साल का वानप्रस्थाश्रम, फिर 25 साल का संन्यासाश्रम। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात कि अपनी विद्यार्थी अवस्था, गृहस्थाश्रम यानी कि संसारिक अवस्था, और ये वानप्रस्थाश्रम अर्थात कि रिटायरमेंट, ये सब लोग भुगत, ये उसके भीतर में से जाकर के आनंद कर लो, तब कहीं जाकर के तुम संन्यास आश्रम में आना। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में से अर्थात कि विद्यार्थी अवस्था में से सीधा संन्यास आश्रम, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो वही लोग करेंगे जिसके लिए वे लोग एलिजिबल है, जिसके लिए उन लोगों का जन्म जन्मांतर के संचित कर्म उनके इकट्ठा इतने हो गए हैं, पुण्य कर्म, कि वो अभी सीधे ब्रह्मचर्याश्रम में से संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। उनको गृहस्थाश्रम या तो फिर वानप्रस्थाश्रम से जाने की आवश्यकता नहीं। तो ठाकुर कहते हैं कि मैं सीधे ही ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यास आश्रम में चला गया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ हुई है। तुम लोग बड़े मज़े से हो, तुम लोग अभी गृहस्थाश्रम में भी हो, तुम लोग ये वानप्रस्थाश्रम में भी हो, संसार का भी जो भी धर्म है उसका पालन करते हो, रिटायरमेंट लाइफ है उसका भी अच्छे से एंजॉयमेंट करते हो, बाद में तुम लोग धीरे धीरे करके इस संन्यास आश्रम की ओर आना। पहले से ही आपने ये खेल मिटा दिया गृहस्थाश्रम का, वानप्रस्थाश्रम का, तो ये संसार चक्र कैसे चलेगा, ये संसार किस तरह से चलेगा। सत्य बोलछी, ठाकुर कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तोमरा संसार करछो एते दोष नहीं, तुम लोग संसार कर रहे हो, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तबे ईश्वरेर दिके मौन राखते होवे, किंतु एक बात है कि ईश्वर की ओर मन को रखना होगा। ता ना होले होबे ना, ईश्वर की ओर मन नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं, संसार आश्रम चलेगा नहीं। एक हाथे कर्म करो और एक हाथे ईश्वर के धरे थाको। एक हाथ से कर्म करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़ के रहो। कर्म शेष होले दुई हाथे ईश्वर के धरबे, कर्म जब शेष हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, दोनों हाथ से ईश्वर को पकड़ लेना। अर्थात कि ब्रह्मचर्य आश्रम में तो थोड़ा बहुत हम साधन भजन करते ही हैं, अभी आजकल की व्यवस्था में होता नहीं। पहले जब गुरु वास करते थे और फिर ये गुरुकुल में रहने की प्रथा थी, तो गुरु वही वो साधन भजन करवा ही लेते थे। एक्चुअली ये जो योग है वो विद्यार्थियों मैंने जो विद्याभ्यास है उसका एक अभिन्न अंग था, ये योगिक साधनाएं। आजकल हमने ये सब सेक्युलरिज्म के चक्कर में पढ़ करके योगिक साधनाएं, ये आसन प्राणायाम, फिर ये प्रत्याहार ध्यान वगैरह,
ये सब चीज़ों को हमने ये पूरा त्यज दिया है। अभी आजकल फिर से ये अमेरिका के देखा देखी, अमेरिका वाले कहते हैं कि मेडिटेशन करने से हेल्थ भी अच्छा रहता है, बुद्धि भी तीव्र होती है और फिर ये फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। तो वो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो अरे वाह, विदेशी लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। राजा महाराज अर्थात कि स्वामी ब्रह्मानंद, उनके पिताजी जमींदार थे, तो जमींदार के वहाँ पे वो जो खेत मजदूर रहते हैं ना, तो बीच बीच में उनको भोजन, एक समारोह रखा जाता था, वहाँ पे सभी लोग आकर के भोजन करते थे एक साथ में। तो जमींदार लोग अर्थात कि ये दूसरे जो जमींदार होते हैं आपके मित्र, वो भी आते थे, ये खेत मजदूर भी आते थे। तो अभी ये खेत मजदूर सब खाना खाने के लिए बैठे हैं, कोई उनको अचार परोस रहा है। अभी किसी ने अचार देखा नहीं था, ये कौन सी चीज़ है, गरीब लोग हैं, अचार देखा नहीं कभी। तो पूछा कि भैया ये है क्या, परोसने वाले को पूछा, तो बोला ये अचार है। तो वो अभी ये लोग सोच रहे हैं कि अचार खाना है कि नहीं खाना है, क्या करें, किस तरह की ये चीज़ होगी। तो और किसी ने पूछा, दूसरे खेत मजदूर ने, क्या ये बाबू लोग अर्थात कि ये जो जमींदार लोग हैं उसने क्या इसको खाया है। तो बोला हाँ उन्होंने खाया है। तो वो कहता है तो फिर दे दो, जब उन लोगों ने खाया है दूसरे जमींदारों ने तो अच्छा ही होगा, वे लोग अच्छी चीज़ें ही खाते हैं, तो उन्होंने खाए तो अच्छा ही होगा, दे दो तो फिर। तो अपने यहाँ पे भी अमेरिका वाले करते हैं तो ये अच्छा ही होगा। स्वामी जी को कहा गया कि स्वामी जी आप पूरे भारत में भ्रमण कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको इतना कोई प्रसिद्धि नामना कोई आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, विदेश में जाइए, विदेश में यदि रिकॉग्निशन मिलेगा तो सभी इंडियन लोग बड़े दोनों हाथ बड़ा फैला करके आपको अपना लेंगे। हाँ, यदि विदेशी लोगों ने उनको सम्मान दिया है तो इसके भीतर में सही सही कुछ है। तो ये विदेश में अब ये योगा और मेडिटेशन का वो चला है, तो बोल करके हम लोग बोल रहे हैं कि ना ना अभी तो योगा मेडिटेशन स्कूल में भी करने चाहिए। तो इस तरह से ये अभी है। तो किंतु ठाकुर क्या कहते हैं कि ये विद्यार्थी या तो फिर ये ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम, इन दोनों आश्रमों में तो आप ईश्वर को दोनों हाथ से पकड़ के रखते ही है। विद्याभ्यास भी एक ऐसा चीज़ है कि विद्या भी तो सरस्वती का ही ये एक प्रकाश का किरण है। तो विद्याभ्यास एक तरह से ईश्वर की आराधना ही हो गई, और संन्यास आश्रम में कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु जब आप गृहस्थाश्रम में है या वानप्रस्थाश्रम में है तो एक हाथ से तो अंततः ईश्वर को पकड़ करके रखिए। यदि आप दोनों हाथों से संसार का कर्म करना शुरू कर दिया तो कब पैर फिसलेगा, कब गिरेंगे, कब सर पे चोट लगेगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो गृहस्थाश्रम में और वानप्रस्थाश्रम में एक हाथ से तो ईश्वर को पकड़ के रखिए और एक हाथ से संसार का कार्य कीजिए, तब कहीं जाकर के संसार आश्रम सफल होगा। कर्म शेष होले दुई हाथे ईश्वर के धरबे। जब संसार आश्रम समाप्त हो जाएगा तब कहीं जाकर के आप संन्यास आश्रम में प्रवेश। अभी संन्यास आश्रम में प्रवेश करना ये नहीं कि आप फिर ये गेरुआ धारण करके ये सब, मन से अब धीरे धीरे करके विरक्त हो जाइए सभी चीज़ों से। मन से वो 10 चीज़ें आती है कि ये करना वो करना, उस सब से धीरे धीरे मुक्त हो जाइए। कार्य करना है, कार्य जितने दिन अभी यहाँ पे भी रामकृष्ण मिशन में भी देखिए, अपने यहाँ पे रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट वैसे है ही नहीं। वैसे एक आरोग्य भवन है, साधु लोग रिटायर होकर के रहते हैं, वो एक बात है। किंतु कोई भी साधु को देखेंगे मरते दम तक, जब तक हाथ पैर चलते हैं वो कुछ ना कुछ कर्म तो करता ही रहेगा, करते ही रहेंगे। मेरा एक अनुभव कहता, ट्रेनिंग सेंटर में आपको पता होगा कि सन्यासी लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल बिताने होते हैं, वहाँ पे शास्त्राभ्यास होता है, साधन भजन के बारे में एक सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पे आचार्य महाराज होते हैं। तो अभी ये जो ट्रेनिंग सेंटर के आचार्य होना वो बड़े भाग्य की बात है। बड़े ही सिलेक्टेड लोग, बड़े हाईली स्पिरिचुअल, हाईली विद्वान जो होते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में आचार्य होने का ये मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वहाँ पे एक राम महाराज करके थे, बहुत साल आचार्य थे, और उनका जो शास्त्र का अंडरस्टैंडिंग था, शास्त्र का नॉलेज था, वो मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन आवर ऑर्डर इन द इंडिया, इन द वर्ल्ड। इतना सुंदर शास्त्र का उन्होंने अभ्यास किया था। अभी ये महाराज, अभी उनका जो जैसे जैसे उम्र होता गया, बीमारी आती गई, वो बिल्कुल ही इतने फिर धीरे धीरे करके वो आरोग्य भवन, बेलूर मठ में ही एक आरोग्य भवन है गंगा के किनारे, वहाँ पे जो आप रिटायर हो जाएंगे आप वहाँ पे जाके रहेंगे, आपके ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी। जो पथ्य जिसको कहा जाता है डाइट,
सभी को तो अलग अलग तरह का डाइट चाहिए, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट डिसीज़ है, किसको क्या है। तो उस प्रकार के स्पेशल डाइट की व्यवस्था, उस तरह के मेडिसिन और डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ पे है। तो ये महाराज भी आरोग्य भवन में उस समय रहते थे। जो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में ब्रह्मचारी थे, उन लोगों को ड्यूटी दिया जाता था 2-2 महीने का कि राम महाराज की जाकर के सेवा करें। तो मुझे भी इस तरह से राम महाराज की सेवा करने का मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे आशीर्वाद मिला। अभी किंतु मैं जिस समय गया था, राम महाराज का आखिरी समय था। मेरी 2 महीने की ड्यूटी समाप्त हो गई, सेवा समाप्त हो गई। उसके 10-15 दिन के बाद में ही उनकी समाधि हो गई थी, महासमाधि हो गई थी। वो मृत्यु पाम गए थे। तो अभी देखिए कि अर्थात इसका अर्थ यही हुआ कि मैंने जो 2 महीने उनकी सेवा की है, वो ऑलमोस्ट उनका आखिरी समय था, प्राय उनका आखिरी समय ही था। तो उस समय देखिए कि मैं उनके कमरे में, ऐसा था कि 1 घंटा सेवा करनी है, दोपहर को 4 से 5, न कि ऐसा कुछ समय था 4:30 से 5:30 का। तो 1 घंटा जाकर के उनके घर में जाकर के थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगाना है, वो धूल मिट्टी वगैरह साफ करना है। फिर महाराज को पूछना है, महाराज आपको और कोई काम है कि नहीं, वगैरह वगैरह। महाराज कुछ छोटा मोटा कुछ कहेंगे कि ये ले आओ, वो ले आओ, तो वो ले आना है। ये टेबल ठीक कर दो, ये चीज़ यहाँ से यहाँ रख दो, तो वो सब करना है। कपड़े वगैरह धोने के लिए तो वहाँ का स्टाफ था, किंतु ये कमरे की साफ सफाई वगैरह हम लोग करते थे। तो किंतु महाराज का नियम था कि आपको सेवा करनी है सिर्फ आधा घंटा, फिर आधा घंटा बैठ करके तुम कुर्सी पे बैठो मेरे सामने, मैं तुमको वेदांत सुनाता हूँ, और तुमको यदि वेदांत के बारे में कोई प्रश्न है तो तुम करो। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि अपने ऑर्डर के जो वन ऑफ द बेस्ट जो शास्त्रज्ञ पंडित है, वो आधा घंटा बिठा करके 1-to-1 आपको ये सब वेदांत की बातें करते हैं, और आपके मन की जो भी दुविधा है वेदांत के बारे में, शास्त्र के बारे में, रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर के बारे में, आप उनको प्रश्न कीजिए। इस उम्र में भी, मृत्यु के दरवाजे पे खड़े रहते हुए भी, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि जितने भी श्लोक उन्होंने मुखस्त किए थे, ये जितने भी कोटेशन, अभी तो मैं इस उम्र में सब भूल जाता हूँ, मैंने कल क्या पढ़ा है, आज मुझे तकलीफ होती है याद करने में। कभी कभी वो उल्टा भी हो जाता है, वो इसका नाम देने की बजाय उसका नाम ले लेता हूँ। किंतु महाराज का 90+ एज था, 95+ होगा। जब वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, वो खड़े नहीं हो पाते थे, दिन भर उनको लेटा ही रहना पड़ता था। उस अवस्था में किंतु मेमोरी इतनी शार्प कि कहाँ पे शास्त्र का क्या रेफरेंस है, रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर में क्या कहा है, एकदम डिट्टो टू डिट्टो आपको एज इट इज वो बता देंगे। तो देखिए कि महाराज मृत्यु के दिन तक वो संघ की सेवा करते रहे हैं। जो भी ब्रह्मचारी, जो कि नौसिखिया ब्रह्मचारी है, जिसको कि आध्यात्मिक रास्ते पे अपना जीवन गठित करना है, उसको गाइडेंस देने के लिए, उसको गाइड करने के लिए महाराज जी मृत्यु के दिन तक वो तत्पर थे। तो यहाँ पे भी ये साधक जीवन में कोई रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जब तक आप जीवित है तब तक आप साधना और सेवा करते जाइए। ये माँ का जो फेमस कि ठाकुर क्या रसगुल्ला खाने के लिए आए थे, मृत्यु के मुंह पे माँ खड़ी है और एक लड़का कह रहा है कि माँ का दर्शन करना है। सब लोग बोल रहे हैं माँ की जो अवस्था है, बीमार है, मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है, क्या तुम माँ को प्रणाम करोगे, नहीं जाने देंगे। उस समय वो हल्ला मचा रहा है। माँ अपने बिस्तर में सोई लेटी हुई थी, बैठ गई और कहा कि बुलाओ उसको, मैं उसको उपदेश दूंगी। ठाकुर क्या रसगुल्ला खाने के लिए आए थे? अर्थात कि क्या ठाकुर जगत में ये भोग आनंद करने के लिए आए थे? ठाकुर ने खुद ने आखिरी घड़ी तक लोगों को उपदेश दिया था। तो ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा भूल जाना है। जितने दिन तक है कार्य करते जाना है, जो भी अपना ड्यूटी है करते जाना है। जिस दिन आप बैठ गए, मैंने देखा है, ऐसे लोगों को देखा है कि रिटायर हो गए हैं फिर एक जगह पे बैठ गए हैं। जो जिस दिन बैठ गए हैं बिना काम धाम किए, वैसे ही उनका फिजिकल और मेंटल डिटीरियोरेशन जो स्टार्ट हुआ है, कुछ ही सालों के बाद में सीधे वो बेचारे भगवान के पास में चले गए हैं। तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसा बोल करके बैठ जाएंगे तो फिजिकल मेंटली दोनों डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मरते दम तक कार्य करते रहना है, एक तरह से नहीं तो दूसरे तरह से, पहले की तरह नहीं तो अभी एक नई तरह से कुछ ना कुछ खोज लेना है। किंतु इस सेवा और ये साधना दोनों आखिरी घड़ी तक चलने चाहिए। तो आज यही तक, कल फिर से मिलेंगे। अच्छा, कल तो सैटरडे है और मिलेंगे मंडे। शांति शांति।
शांति शांति हरि सत्य राम कृष्णार्पणमस्तु. So accordingly we should shorten all this ashrama also. जैसे पहले 25 साल का था तो 100 साल का आयु था. अभी देखेंगे आयु थोड़ा कम होकर के 70-80 हो गया है. तो उसके अनुसार ये देखिए रिटायरमेंट तो हम सभी लोग लेते ही है कभी ना कभी एक्टिव ड्यूटी से. तो फिर जैसे ही रिटायरमेंट स्टार्ट हुआ वैसे ही और ज़्यादा सीरियसली ठाकुर का साधन भजन करना स्टार्ट कर दिया. यानी अभी not taking these ashramas is very you can say very clear cut. Whenever you find time, start taking the name of God. So don't wait that I will enter into vanaprastha ashram or I will enter into sannyasa ashram and then I will start taking God's name, then I will start doing sadhan bhajan tapasya. No, the moment you find, the moment you awaken, the moment you realize that this life I want to dedicate it to the God, the same moment you start doing tapasya as much as is possible. गुजराती में एक कहावत है, जागिया ત્યારથી સવાર ने जिस क्षण आपने नींद से उठ गए उसी दिन सुबह हो गई. तो अभी सुबह को 6 बजे होती है, 7 बजे होती है और मैं तो जग गया हूँ 3 बजे. तो अभी मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं, 3 बजे जग गए तो सुबह हो ही गई. उसी समय बैठ करके जब ध्यान चालू कर दीजिए.